एवरीवन, क्लैट का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब काफी बच्चे हैं जिनको समझ भी आ चुका है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि क्लैट की आंसर की आ चुकी है। उसमें अब कट ऑफ कितनी जाएगी देखें। आप स्पेकुलेशन कर रहे हो कि सर कट ऑफ 70 है मेरे मार्क्स, तो मेरी एडमिशन हो सकती है नहीं हो सकती। ये चीज हम बाद में देख पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ ज्यादा जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि एग्जाम बड़ा इजी आया था। बट हमने जैसे हार्डवर्क किया था क्लैट के लिए, काफी बच्चों के नंबर भी अच्छे आए हैं। ऑब्वियस है, जिन्होंने जितना हार्डवर्क किया था उनके नंबर भी अच्छे आए हैं। जिन्होंने मॉक दिए थे, मॉक को एनालाइज किया था, न्यूज़पेपर रीडिंग की थी, तो आपने देखा होगा कि वो इफेक्ट आपको पेपर में देखने को मिला होगा और आपको इजी लग रहा होगा पेपर को अटेम्प्ट करना। पेपर इजी था, बट इतना भी नहीं था कि आप हर एक क्वेश्चन को इजी मानो। कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे। जैसे कि अगर मैं करंट अफेयर की भी बात करूं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, जो आपको लग रहा है कि ये आंसर मेरा ठीक है, बट वो आंसर ठीक नहीं था, आंसर उसका कुछ और था। अब जो हुआ उसको अभी हम भूल जाते हैं। अब आगे के लिए तैयारी शुरू करते हैं। अब हमारे पास आगे के लिए मार्च के बाद बाकी एंट्रेंस की हमें प्रेपरेशन करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, एक साल वेस्ट मत करो। एक साल वेस्ट करने से अच्छा इतनी मेहनत कर लो कि आपका इसी बार किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। देखो, जिनका एम है जुडिशरी, या जिन्होंने एडवोकेट ही करना है, एडवोकेसी में ही जाना है, तो प्लीज वो तो एक साल बिल्कुल भी ड्रॉप मत करें। वो अभी तैयारी करें। सिम्बॉयसिस, एमएचसीटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, काफी सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी हैं, सीयूईटी भी आपके अंडर आते हैं। अब तो डीयू में भी 5 ईयर लॉ शुरू हो चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ शुरू हो चुकी है। तो अब तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपके पास हैं जहाँ का आप एंट्रेंस दे सकते हो और वहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो पर अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च के बाद टाइम सिर्फ 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने का रह जाता है। तो अभी से इतनी तैयारी करो, तो शुरू कर दो। लास्ट ईयर भी हमने करंट अफेयर के सेशन रखे थे। हर एक मंथ के करंट अफेयर हम बताते थे। हर एक मंथ 3 पार्ट्स में आता था। जैसे नवंबर के अभी हम शुरू करेंगे, हम उल्टा शुरू करते हैं हमेशा। नवंबर फिर अक्टूबर, इस तरीके से हम उल्टा उल्टा जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो इसका रीजन क्या है, क्योंकि नए करंट अफेयर को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो हम अगस्त से लेके मार्च तक के करंट अफेयर की वीडियोस बनाएंगे। 3-3 पार्ट्स में आपको वीडियोस आएंगी। और इनका बेनिफिट लास्ट ईयर भी काफी बच्चों को हुआ था, जिन्होंने सिम्बॉयसिस देना था, पीयू देना था। लास्ट ईयर काफी बच्चों ने इन करंट अफेयर को पढ़ा और उसमें से काफी क्वेश्चंस आए। इस बार भी हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखते, क्वेश्चन के साथ साथ अगर कोई और भी क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं तो हम उनको भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें, अवार्ड्स का पेज अलग बना लें, स्कीम्स का पेज अलग बना लें, मिलिट्री का एक्सरसाइजेस का पेज अलग बना लें, उसके बाद इंटरनेशनल का अलग पेज बना लें। ऐसे आप 7-8 पेज बना लें। उन पेजेस में आप नोट डाउन करते रहें, तो आपको ज्यादा याद रहेगा और इजी रहेगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। हु रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। याद रखना, सबसे पहले तो जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो कौन सा था, 54 था। तो ये किसको मिला है, इसका आंसर है माइकल, माइकल डॉगलस। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और भी एक क्वेश्चन को देखना है। वो क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट फिल्म और गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी किसको दिया गया है। ये एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। किसको दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। ये तो थे दो अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट फिल्म, और इसको हम बेस्ट फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं। ये तो करना ही करना है। बट एक अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, स्पेशल जूरी और सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखना वो अवार्ड दिया गया है कंतारा मूवी को।
आपने वो मूवी देखी होगी, काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो ये अवार्ड इंडियन मूवी को मिला है, स्पेशल जूरी और सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है कंतारा मूवी को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमने 2 क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? कल्याण अन्न योजना, अगर देखते हो ये स्कीम को ना एक्सटेंड किया गया है, इसको एक्सटेंशन मिली है। जैसे हर एक स्कीम का टेन्योर होता है, तो टेन्योर खत्म होने के बाद इसको और ज्यादा एक्सटेंशन मिली है। तो ये जो स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाइंग 5 किलोग्राम ऑफ फ्री गुड ग्रेन्स मंथली टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। बेसिकली ये गरीबों को दिया जाता है। इसमें अगर आप उस बेनिफिशरी के अंडर फोल्ड करते हो, स्कीम के अंडर फोल्ड करते हो, तो आपको 5 किलो 5 kg फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, 5 kg लिखें। ठीक है, 5 kg आपको याद रखना है कि कितना दिया जाता है फूड ग्रेन। नेक्स्ट, हु आर द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ड्रोन्स? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बेनिफिशियरी कौन है किसका? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ड्रोन्स का। इसका आंसर है सी, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली ये क्या करेंगी? ये जो ड्रोन्स हैं वो ऑफर करेंगी किसको? फार्मर्स को। ये ऑफर करेंगी किसको? फार्मर्स को। और ये फार्मर क्या करेंगे? ये ड्रोन्स को एग्रीकल्चर यूज में लेके आएंगे। तो ये स्कीम बेसिकली मेन बेनिफिशियरी कौन है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसके मेन बेनिफिशियरी। और ये क्या करेंगे? ऑफर किसको ऑफर करेंगे? फार्मर्स को करेंगे। कैसे ऑफर करेंगे? ये ड्रोन्स कैसे देंगे? रेंट पर देंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ठीक है, what is depicted on the crest of Project 15B stealth guided missile destroyer yacht 12706 Imphal? वो क्या डिपिक्ट करता है? उसमें क्या बनाया हुआ है? अगर आप उसकी फोटो निकाल के देखोगे ना, उसमें 2 चीजें बनी हुई हैं। उसमें 2 चीजें आपको क्या दिखेंगी? एक तो कांगला पैलेस दिखेगा, और एक आपको दिखेगा कांगला सा दिखेगा। जो कांगला पैलेस है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। कांगला पैलेस कहाँ दिखेगा आपको? लेफ्ट साइड। जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में लेफ्ट साइड में आपको कांगला पैलेस दिखेगा, और कांगला सा आपको दिखेगा राइट साइड में। अब इसमें हमने कुछ चीजें और करनी है। क्या करना है? बेसिकली कांगला पैलेस है क्या? कांगला पैलेस एक साइट है। कांगला पैलेस एक साइट है जो कहां पर है? मणिपुर में है। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगला सा कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। और कांगला सा बेसिकली है क्या? एक एक हम होते हैं ह्यूमन बीइंग, जो हम हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कांगला सा है एक मिथिकल, मतलब एक सोच से बना हुआ बीइंग है। सोच से बना हुआ एक बीइंग है। वो बीइंग क्या है? बेसिकली उसका बीइंग का जो हेड है वो ड्रैगन का है। बीइंग का जो हेड है ड्रैगन का है। जो उसकी बॉडी है वो बॉडी शेर की है। किसकी बॉडी है? शेर की बॉडी है। और ये जो कांगला सा है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। एक तरह से ये प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल माना जाता है। और ये याद रखना, स्टेट एम्बलम भी है मणिपुर का। स्टेट एम्बलम भी है मणिपुर का। बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने भी मैंने लिखवाया है इसको मार्क करके आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिक फीचर distinguish Bali Jatra, the annual trade fair hosted on the banks of Mahanadi River in Cuttack, Odisha? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये एनुअल ट्रेड होस्ट हुआ है, ठीक है, एशिया में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है जो एशिया में हुआ है। लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया में हुआ है।
तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 17-day लॉन्ग मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन इन उत्तराखंड इन नवंबर? अभी आपको पता होगा कुछ वर्कर्स, क्या हुआ, वो फंस गए थे कहां पर, टनल में। तो जो वर्कर फंसे थे तो वो क्यों फंसे थे, क्या कॉज था? तो याद रखना, काफी बच्चों को लगता है कि उत्तराखंड में अर्थक्वेक आया होगा या फ्लड्स आए होंगे। नहीं, ये सब नहीं है। तो इसका आंसर है टनल कोलैप्स हो गई थी, किसकी वजह से? लैंडस्लाइड की वजह से। तो इसका ये रीजन था। तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी अभी 6-7 महीने में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं किसी भी कंट्री के या प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो तो आपको याद करने ही करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, उसके पहले भी आपको क्वेश्चंस ये देखने को मिले होंगे पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली। तो प्लीज क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज sworn in as न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ऑन नवंबर 27 टू 2023? किसने किया है न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर जो है वो है क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट। अगेन इसको पेन डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won the ladies European Tour season finale and Alucia Costa del Sol Open in Spain in November 2023? बेसिकली एक स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट में ये एक किसी इंसान ने जीता है, एक लेडी ने जीता है। वो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ये क्यों डाला हुआ है? क्योंकि वो इंडियन को मिला है। उसका नाम क्या है? अदिति अशोक। जो अदिति अशोक है वो इंडियन गोल्फ गोल्फर है। तो ये गोल्फ खेलते हैं। तो ये अवार्ड जो दिया जाता है, तो ये अवार्ड कब दिया जाता है? कोस्टा डेल सोल ओपन, ये गोल्फर्स को दिया जाता है जो स्पेन में हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन Ayushman Bharat Health and Wellness Center by central government in the month of November 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये तो वैसे भी नाम चेंज किया गया, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर, न्यू नेम दिया गया है आयुष्मान भारत को। तो उसका नया नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? नाम है नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो प्लीज इसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है बी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुकर प्राइज का क्वेश्चन तो हमेशा कहता हूं, लास्ट वीडियोस भी देखना, बुकर प्राइज तो रट के जाना ही जाना है। इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है, 10 साल के पेपर अगर आप चेक करोगे उसमें से 5 से 6 बार आपको बुकर प्राइज देखने को मिलेगा। तो अभी बुकर प्राइज दिया गया है फॉर द नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। ये नोवेल का नाम है। किसको मिला है? पॉल लिंच को दिया गया है। नेक्स्ट, विच इंडियन डियो लॉस इन द फाइनल ऑफ चाइना मास्टर बैडमिंटन 2023? देखो, चाइना के साथ आपको पता है हमारे रिलेशन बड़े कैसे हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी पुट कर लेते हैं जान के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा मुश्किल है ये, मैं मानता हूँ, आना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? सात्विक साईराज, रैनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो ये दोनों हारे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज द इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर? तेजस मंगवाए गए हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मंगाया गया है। तो कितने मंगाए गए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितने मंगाएंगे? 83 एयरक्राफ्ट मंगाएंगे। इसका मेन क्वेश्चन, आपको मेन चीज और क्या देखनी है इसके साथ साथ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वो क्या है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है वी आर चौधरी। वी आर चौधरी, पूरा नाम क्या है? विवेक राम चौधरी, पूरा नाम ये है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है इंडिया में? ये सभी को पता ही होता है, क्योंकि 2015 के बाद से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो 26 नवंबर को किया जाता है, ये सभी को पता है।
इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है इस बार, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार 73rd कॉन्स्टिट्यूशन डे को बनाया। कहां पर बनाया, सुप्रीम कोर्ट में बनाया। कैसे बनाया, इन्होंने इस बार एक स्टैचू को अनवील किया। वो स्टैचू किनका था, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, सभी गैस वर्क कर सकते हो। तो कौन थे वो, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका स्टैचू अनवील किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और एक क्वेश्चन और, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर को ही अडॉप्ट किया गया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था, देखो ये चीजें कई बच्चों को नहीं पता होती, कईयों को पता होती हैं, तो ये जरूरी है। इन्फोर्स कब किया गया था, तो याद रखना है इन्फोर्स इसलिए किया गया था, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जन 1950 को इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, 26 जन 1950 को इन्फोर्स हुआ था। ये चीज को आपको याद रखना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम प्रेम्बल करते हैं तो ये चीजें मैं तब भी आपको करवाऊंगा क्लास में। हाँ जी, 15th क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन मैं आपको देखो पहले करवा चुका हूँ, सेम फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ऑन नवंबर 26 1949 इन इंडिया। क्या हुआ था, अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, 16, when is the international day for the elimination of violence against women observed। बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट्स। डेट्स तो ना जितनी याद कर सकते हो कर लो, डेट्स पक्का आती है। लास्ट ईयर मैंने डेट्स आपको करवाई थी, मतलब करंट फेयर के बीच में, मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। तो मैंने बार बार कहा था कि ये डेट आएगी आएगी, वो डेट आ भी गई थी। तो प्लीज ये डेट्स आप जो जिन्होंने इस बार पेपर देना है वो भी याद कर ले। कब बनाया जाता है, 25th नवंबर को बनाया जाता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इसका थीम क्या था, डेट्स के साथ आपको थीम का एक अलग से पेज बना लेना है। ठीक है, डेट्स का अलग से थीम वाला पेज बनाना है, जिसमें आपको थीम लिखनी है सिर्फ। थीम क्या थी, नो एक्सक्यूज, ये थीम थी। अब जो ये डे बनाया जाता है, थीम अलग होती है, वो डे ये बनाया जाता है, इसका एम बेसिकली क्या है, इसका एम भी आपको देखना जरूरी है। इसका एम है रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल एंड प्रमोट इट्स इरेडिकेशन। तो ये इसका एम था, तो एम भी आप प्लीज लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did the release of hostage take place during the ceasefire between Israeli and Hamas forces in November 2023। देखिए ये क्वेश्चंस और भी दिसंबर में आएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस इसके आएंगे, पेपर में भी आ सकते हैं, बट मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा जो कि इजरायली और हामस के बीच में जो भी हो रहा है आपको पता ही है। बट ये क्वेश्चन पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो कौन सी प्लेस में रिलीज किए गए थे हॉस्टेजेस को, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, क्रीम शैलोम क्रॉसिंग में किया गया था। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब इलेक्शंस हुए हैं, सभी को पता होगा, जो इलेक्शंस हुए हैं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, उनका डाटा या सब कुछ वो आपको देखना जरूरी बन जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन, कितने थे, देखो अब बड़ा ही क्लोज है, 5.25 और 5.5, तो इसका आंसर आएगा 5.25 करोड़। और अभी रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट में क्या है, बीजेपी राजस्थान में जीती है। बाकी स्टेट्स का हम दिसंबर के करंट अफेयर में करेंगे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फातिमा बीबी, फर्स्ट फीमेल जज। जज हैं ये सिर्फ, जज थे मतलब, अब इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब किसी की डेथ होती है या कुछ ऐसा होता है तो प्लीज ये क्वेश्चन तो याद कर लिया करो। अब इसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन होल्ड करना है,
फर्स्ट जज जो हाई कोर्ट में बने थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज थे, जो हाई कोर्ट के फर्स्ट जज थे उनका नाम क्या है? फर्स्ट हाई कोर्ट जज, फीमेल, फीमेल की बात कर रहा हूं, याद रखना। एना शैंडी, उनका ये नाम था। तो प्लीज इन नामों को याद रखना। अब मीराबाई के क्वेश्चन आप कहोगे कि सर आपने मीराबाई के क्वेश्चन भी क्या डाल दिए, है ना, आपको वो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मीराबाई के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं, जब भी पीएम मोदी कुछ करते हैं तो पीएम मोदी वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ किया था? मीराबाई जन्म उत्सव में पार्टिसिपेट किया था। जन्म उत्सव जो है वहां पर पार्टिसिपेट किया था। जो ये जन्म उत्सव हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मथुरा में हुआ था। जन्मोत्सव कहते हैं बेसिकली। जो जन्मोत्सव हुआ था वो कहाँ पर हुआ? मथुरा में हुआ, मीराबाई के लिए हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? आप हिस्ट्री करते हो, हिस्ट्री भी आजकल वो आती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। जो ये महोत्सव हुआ था कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। तो मीराबाई से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको करके जाने हैं? वेयर वॉज मीराबाई बोर्न? मीराबाई का बर्थ कहाँ हुआ था? वेयर वॉज मीराबाई बोर्न? कुटकी। इन विच सेंचुरी डिड मीराबाई, मीराबाई कौन सी सेंचुरी में थी? उन्होंने अपनी लाइफ कौन सी सेंचुरी में व्यतीत की है? ठीक है, तो वो लाइफ आपको बतानी है कौन सी सेंचुरी में थी। तो इसका आंसर क्या है? 21 का आंसर है बी, सॉरी सी, 16th सेंचुरी। याद रखना कौन सी सेंचुरी? 16th सेंचुरी। तो ये दो तीन क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है मीराबाई से रिलेटेड, वो क्या है? मीराबाई का चाइल्डहुड नेम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों क्वेश्चन चले जाना, याद करके जाना। राधा भी नहीं था, मीरा भी नहीं था, कृष्णा भी नहीं था, तो क्या था? यशोदा इसका राइट आंसर है। यशोदा इसका राइट आंसर है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 23 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या हुई है? कंडक्ट हुई है। वो एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट हुई है? तो इंडिया और या ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑप्शन भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही आ रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में हुई है तो इंडिया तो वैसे ही कट जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का स्पेसिफिक क्या आपको याद करना है? बी ऑप्शन, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है, तो यहाँ पर नहीं हुई। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली, देखो ये क्वेश्चन अभी हम काट रहे हैं, ये दो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, मतलब आगे जो आएंगे उसमें करेंगे। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? COP28 इंपॉर्टेंट। COP28, कॉप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्केड्यूल टू बी होस्टेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कब से कब हुआ? दिसंबर में इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको काफी सारे करवाऊंगा। तो अभी ये नवंबर की ही है, तो नवंबर तक ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है? कब से कब होना था ये? 30 नवंबर से लेके दिसंबर 12 तक, 2023 तक होना है। तो अभी इतना ही याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड? ये COP28 में ही हुआ है। COP28 में इन्होंने इन्होंने किसने? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, अबू धाबी में ये है बेसिकली साइट। इन्होंने ही कहा कि ये सोलर है, हम क्लाइमेट के लिए काफी कुछ करेंगे। तो यूएई में ही लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये तो वैसे भी COP28 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन एक छोड़ा था, तो अभी कवर हो जाएगा हमारा वो क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। हु विल लीड द न्यू एडवांस एआई रिसर्च टीम एट माइक्रोसॉफ्ट? लीड कौन कर रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम क्या है? सैम ऑल्टमैन कर रहे हैं। उसके साथ ही ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ओपन एआई सक्सीडिंग सैम ऑल्टमैन? अब सीईओ कौन बन रहे हैं? अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीईओ जो बन रहे हैं उनका नाम क्या है? एमेट शेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआई
आपको पता है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, तो इसलिए एआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। 29, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ शंकरा नेथ्रालय इन चेन्नई? बेसिकली ये एक यूनिट है मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का। जो ये फाउंडर थे इनकी डेथ हो चुकी है। ये फाउंडर का करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो इतना कुछ मिला हुआ है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। तो इन्होंने इसको फाउंड भी किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ। डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिलियर्ड से रिलेटेड है। हु डिड पंकज अडवाणी डिफीट इन द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड आईबीएसएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनका नाम क्या है? सौरव कोठारी। इंपॉर्टेंट। अभी हमने टॉप 30 करंट अफेयर्स को कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट 30 फिर करेंगे, फिर आगे फर्दर 30 करेंगे। तो टोटल करंट अफेयर जो होंगे आपके 3 पार्ट्स में आएंगे, 120 अप्रोक्स करंट अफेयर होंगे हर एक मंथ के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। हाँ, मार्च में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि लास्ट 6 मंथ के बस टोटल 400 से 500 करंट अफेयर होंगे, उसका मैं क्लब करके एक वीडियो बनाऊंगा जो कि वो भी आपको करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।